दीवाना मैं दीवाना। सुबह उठना कहना तुझे यीशु के नाम से भट्टी श्राप देता हूँ। क्या कहता हूँ? श्राप देता हूँ। और दूसरी बात कहना परमेश्वर मैं आज दारू का उपवास हुआ। क्या किस चीज का उपवास हो? दारू का। अब उपवास हो। अब मैं कैसे जा रहा हूँ ये आ गया भट्टी। ये भट्टी तो मुझे बुला रहा है, आ ना एक पौवा लगा लेना। हम भट्टी के पास जाएंगे और कहेंगे अरे भट्टी चुप, आज मेरा क्या है? चलो निकल गए। फिर आए, फिर दिखाई दे रहा है, अरे यार आ जाना, चक्कर आज मेरा क्या है? एक दिन खत्म, 2 दिन कम खत्म, 3, 4, 5, 7 दिन के बाद अपने आप मन नहीं करेगा पीने का, खत्म। सिंपल तरीका है कि नहीं? 7 दिन जब उपवास रख लोगे दारू का, 7 दिन बीड़ी का उपवास रख लो, अपने मन नहीं करेगा। बोला हमें लेकिन एक गीत गाना गाओगे कि नहीं? बताओ ढोलक वाले कौन सा गीत गाएंगे? बोलेंगे मेरे साथ, मन लागे ना मर दारू में दीवाना मैं दीवाना। दीवाना बनना है कि नहीं? भट्टी के पास जाओ, बोलो मन लागे ना मर दारू में। मैं क्या हूँ? अलग दीवाना। मैं करो 1 हफ्ता करोगे, दूसरा हफ्ता बाद मामा आएंगे, मौसा आएंगे, आएंगे कहेंगे चलना कोई ना कोई जरूर आ जाएगा। बोलो से मन लागे ना मर दारू में, तुम जाओ तुम जाओ, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो कह रहे क्या हो गया चाहे तुमको? बोला हम तो गए थे वहां पर चर्च में, वहीं से मेरा मन बदल गया। मैं पता बाद में आप लोग क्या कहेगा वो, जब आप दारू छोड़ दोगे, बीड़ी छोड़ दोगे, गलत काम करना छोड़ दोगे, नशा छोड़ दोगे ना, तो वो कहेगा अच्छा कहाँ जाता है? चर्च में खुलकर, अच्छा हमको पता है वहां तो धर्म ही बदल देते हैं, वहां तो जाति ही बदल देते हैं। ऐसे लोग कहेंगे आपसे। अब हमारा दारू छोड़ गया, नशा छोड़ गया, बुराई छोड़ गया, पाप छोड़ गया, तो धर्म थोड़ी बदल गया। लोग कहेंगे अच्छा गया है ना, ये बदल गया। तो आप फिर एक गीत गाना। कौन से गीत गाओगे? बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया मेरा सारा, बदल गया कब कहेगा अरे यार ये तो पागल हो गया, ये पागल हो गया है, पास में नहीं कहेंगे ये तो पागल हो गया है। तो फिर आपको एक गीत गाना होगा, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ। बात करो घर जा रहा समझ रहे नहीं? बदलो जीवन बदलो। अगर नशा छूटेगा, घर का झगड़ा खत्म होगा। 3 लोग के घर में कभी बरकत नहीं होता। 3 लोगों घर में सुनना चाहते हैं? 3 लोग के घर में कभी बरकत नहीं होता है, चाहे कुछ भी कर ले।
कितना सुखती उजती करा ले, कितना दवा बिरो करा ले, 3 लोगों के घर में कभी शांति नहीं मिलता है। कौन कौन लोग हैं? आज अगर आपके अंदर ऐसा कोई आदत है तो सुधार लेना। पहला आदत क्या है? आलसपन। आलसपन जिसके घर में है, जिसका जो लोग देर तक सोने वाले हैं, देर तक कोई बच्चा उठने वाला है, उसका भविष्य कभी नहीं बनता है। बात समझ नहीं, वो लेट तक सोएगा, पहले 2 बजे 3 बजे तक मोबाइल चलाएगा या कुछ ऐसा करके सोएगा, लेट तक उठेगा, वो जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। आलस कहता है, आलसी लोग कभी धनिक नहीं होते हैं। हो भी जाते हैं तो उसका धन दूसरा कोई खाता है, उनको धन ही नहीं है। आलसी। दूसरा पियक्कड़, जो नाशा करने वाले व्यक्ति, चाहे वो लाखों रुपया कमा ले लेकिन घर में बरकत नहीं, क्योंकि पी कराएगा, पक्का मारेगा, पत्नी को बच्चों को मारेगा, गंदे गंदे गालियां देगा, बुराई करेगा, झगड़ा करेगा, हिंसा करेगा, लोग परेशान रहेंगे, कभी शांति नहीं मिलने वाला। पियक्कड़ घर में कभी शांति नहीं। तीसरा, पहला हो गया आलसपन, दूसरा पियक्कड़, और तीसरा पेटू। पेटू सुनते कि नहीं? खूब खाओ और खैले के बाद बिछाना चाहिए। कहता ना खेत कोड़े के बाद, अच्छा खेत कोड़ाई। ऐसे लोग कभी सक्सेस नहीं होते। 3 चीज अगर घर में है, समझ लो घर में इसीलिए प्रॉब्लम है। अगर आपके घर में 3 लोग हैं, ऐसे कोई भी व्यक्ति, समझ लो सारा कहानी यहीं से बिगड़ रहा है, उसको सुधारो, सही हो गया, सब कुछ सही हो जाएगा। आमीन आमीन आमीन। प्यार है कि नहीं? एक बच्चा, गुरु हमारा पिता भी हो सकते हैं, गुरु कोई और भी हो सकता है। बात समझ नहीं, जिसके पास ज्ञान है वही व्यक्ति क्या है? गुरु है। और ज्ञान किसके पास है? जिसके पास परमेश्वर है। बिना परमेश्वर का हमको ज्ञान नहीं हो सकता है। बिना परमेश्वर का हम कुछ भी नहीं कर सकते, अधूरा है। वैसे परमेश्वर कह रहा है आपको भी ज्ञान प्राप्त होगा। सुना ध्यान से। अब लोगों ने कहा, राजा ने कहा ठीक है, तरहर खुनवाओ। तरहर खुनवा दिया गया। तरहर खुनवाने के बाद सारे लोगों ने प्लान किया, इस गधा को जीते जी इसमें डाल दिया जाए, इसमें डाल दिया जाए। गधा बेचारा मजबूर, गधा चिल्ला रहा था, गधा रो रहा था, गधा पता क्या कर रहा था? ऐसे मोड़ी उठा के देख रहा था, कोई है जो तरस खा ले, ऐसे देख रहा था, कोई है तरस खा ले, रो रहा था। लेकिन उसकी आंसू पोंछने वाले दुनिया में आप कमजोर हो जाओगे जिस दिन, लिख लो, रोगे कोई आंसू नहीं पोंछेगा। बाहर से लोग हा हा करेंगे, बाहर से लोग मजे लेंगे, बाहर से आपको लोग देखेंगे, लेकिन मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। कथा का समय कमजोर, जब वो सही था कथा से काम कराया जाता था, जब वो कमजोर हो गया उसको करहर खुनवा के, गड्ढा खुनवा कर डाला जा रहा है। वो गधा को पता लगा कि आज ये लोग मुझे मैं गधा हूँ, मुझे इसमें डाल देंगे। वो गधा को समझ में आ गया, ध्यान से सुना, और उसने सबके मुंह की तरफ देखने लगा, सबके पास, और लोग धक्का मार रहे थे लोग, तो गधा ऐसा करके सट रहा था किसी के पास। जब उसके पास सट रहा था तो वो धक्का मार रहा था, जब उधर जा रहा था उधर सड़ रहा था तो वो धक्का मार रहा था। समझ पा रहे कि नहीं? जिधर सड़ रहा था कि ये मेरे कपड़ा धोता था, शायद मुझे बचाएगा, वो धक्का मार रहा था। उसे जा रहा था ये मेरे को खाना खिलाता, ये मेरे को बचाएगा, वो धक्का मार रहा था। गधा का मैंने में सेट हो गया कि मेरा कोई नहीं, कोई नहीं। समय सही है, सब सही है। समय लाचार हुआ, सब बैरी हुए, सब दुश्मन हुए। गधा को समझ में आ गया कि अब तो मुझे मरना है, आखिरी दिन, आखिरी समय, आखिरी डेट। लोगों ने क्या हुआ, धक्का मारते 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 सारे लोगों ने उठाकर उस गधा को तरहर में फेंक दिए। अब जब तरहर में डाल दिया गया, गधा का दिमाग में सेट हो गया कि मेरा हाथ तो है नहीं कि हम रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाएंगे। गधा का माइंड में सेट हो गया कि मेरे पास ऐसा कोई उपाय तो नहीं है सर के ऊपर आ जाए। आखिरी चांस, कोई रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं, कौन बोझता हो? सबके मुंह की तरफ देख लिया, कोई बाहर निकालने वाला, सब खुदारी लेकर भिड़े हुए, समझे नहीं, सब मारने पर भिड़े हुए। आखिरी समय में उसने मुड़ी उठाया और मुड़ी उठाकर कहा, हे परमेश्वर, मेरा जगत में कोई नहीं है,
अगर तू मुझ पर तरस खाए, अगर तू मुझ पर ध्यान दे, तो शायद मैं बच सकता। गहरी गहरी बातें ध्यान से सुनना। वो गधा सबके सामने रोया, किसी ने मदद नहीं किया। उसी दिन वो समझ गया कि कोई मदद नहीं। प्रभु तब देखा, आंसू बहाया, कहा परमेश्वर मैं तड़प तड़प का मरने से अच्छा है कि या तो तू एक ही बार मार दे, या तो मुझे कोई उपाय लगाकर बाहर निकाल दे। परमेश्वर ने गधा के आंसू को देखा और परमेश्वर का सीना एकदम फटने लगा। परमेश्वर ने रोने लगा कि आज एक कमजोर गधा मुझसे विनती कर रहा है। उसने कहा चिंता मत कर, आज तक तेरा रोने का दिन था, आज तक तेरा दुख उठाने का दिन था, लेकिन अब तू चिंता मत कर। मैं तुझे आज क्या दूंगा? बुद्धि। क्या दूंगा? सुनो, परमेश्वर ऊपर से डायरेक्टली उसको बाहर निकालने का नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर उसको एक बुद्धि दे रहा है। आपका गरीबी दूर करने के लिए प्रभु पैसा नहीं दे देगा, ले पैसा और गरीबी दूर करने नहीं। आपको कर्म करोगे पैसा 2 गुना 3 गुना बढ़ेगा, सही करोगे 3 गुना बढ़ेगा। बात समझ रहे नहीं? अब परमेश्वर ने उसको क्या दिया? बुद्धि। क्या दिया? बुद्धि। गधा को बुद्धि दे दिया, और जैसे गधा को बुद्धि मिला, बात समझ रहे नहीं? एक व्यक्ति मेरे पास हो, एक कोई भी, अच्छा तू यहाँ चल, ठीक है, ऐसे 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 जैसे गधा ऐसे बनो, ऐसे। हाँ सुनो, ध्यान से सुनना। ये अब इस कंडीशन में गड्ढा में से कैसे बाहर आएगा? नहीं आ सकता। अब परमेश्वर का इसको बुद्धि देता, ले इसके अंदर एक बुद्धि आ गया, अब ये निकल सकता है। कैसे? कि अब देखो, ये चारों तरफ से लोग लगे हुए हैं, चारों तरफ से लोग घेरे हुए हैं। इसको बुद्धि दे दिया परमेश्वर ने। इसको बुद्धि क्या दिया बताओ कि नहीं? बाहर निकालना है कि नहीं? छोड़ दो, नहीं, ठीक है। इसको बुद्धि दिया, कहा जैसे लोग तेरे ऊपर मिट्टी फेंकेंगे, तू क्या करना? शरीर को झाड़ देना, झाड़ो शरीर को, बस बैठे बैठे। जैसे मिट्टी फेंका, क्या किया गधा ने? शरीर को झाड़ दिया, और मिट्टी कहाँ गया? और गधा चढ़ गया ऊपर। फिर मिट्टी, फिर झाड़ा, मिट्टी कहाँ गया? गधा कहाँ गया? फिर वही काम, फिर वही काम, फिर वही काम। गधा धीरे धीरे क्या कर रहा है? क्यों? किसके कारण? बुद्धि के कारण। अब उसको समझ में आ गया कि मुझे बाहर कैसे निकलना है। ये लोग मिट्टी फेंकते गए और मिट्टी को झाड़ते, अब गाली तो दे नहीं सकता है, झगड़ा कर नहीं सकते किसी से, है कि नहीं? चुप है गधा। मिट्टी कहाँ जा रहा है? शरीर पर जा रहा है, और शरीर को क्या कर रहा है? वो झाड़ रहा है। मिट्टी नीचे, गधा ऊपर, मिट्टी नीचे, गधा ऊपर। समझे? ऐसे करते करते जिसने गड्ढा में गिराए थे, वही लोगों ने मिट्टी भर के बाहर निकाल के बोला मैं। जहां से आप गिरे हो ना, आज मेरा परमेश्वर फिर आपको कह रहा है झाड़ दो शरीर को और बाहर आओ यीशु मसीह के नाम में, बोला मैं। और जब वो गधा बाहर आया, लोग डर के कहा ये तो पूजमान हुए, पूजमान, ये हमारा असली देवता है, यही मेरा असली देवता है। चलो अगरबत्ती, चलो मिठाई, चलो दवाई, चलो ये, और गधा खा कर। बुद्धि। आपको क्या चलाना?